नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार की नाक के नीचे 590 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया है। सीबीआई की एंट्री हो गई है और सीबीआई ने कई बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब होती जा रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नीचे चल रहे बहुत बड़े घोटाले के पीछे भी सीबीआई को लगाया था। 40 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की खबर आई। 40 से 50 अधिकारियों पर, ठीक है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आज बैंकों में लूट का मामला सामने आया है। आज बैंकों को लूटा जा रहा है। मोदी सरकार की नाक के नीचे सरकारी बैंकों को लूटा जा रहा है, खजाना खाली किया जा रहा है। दोस्तों, अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। यह समझ लीजिए कि जिस मशीनरी का दुरुपयोग मोदी जी करते थे, ईडी सीबीआई का आज वो सरकार के पीछे पड़ गई है। बहुत बड़ी खबर है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि ये मोदी सरकार अडानी अंबानी पर इतना मेहरबान है कि हजारों हजार करोड़ का जो कर्ज है उसे माफ कर देती है कि नहीं। सच्चाई है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही में 10 बड़ी कंपनियों की नीलामी हुई थी। उन कंपनियों पर 62,000 करोड़ का लोन था। जो कंपनी खरीदेगा पहले 62,000 करोड़ चुकाएगा। मोदी जी ने कहा अडानी से खरीद लो, हम 46,000 करोड़ माफ कर देंगे। और अडानी को जहां पर 62,000 करोड़ देना था, वहां पर सिर्फ 16,000 करोड़ दिया, यानी 46,000 करोड़ माफ कर दिए गए अडानी के। अभी तक तो अडानी का माफ किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब सरकारी बैंकों को लूटा जा रहा है। मोदी जी कहते ना कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन क्या मोदी जी जा पाएंगे? आज मोदी सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यहां तक कि कोयला घोटाले में अमित शाह का नाम ममता बनर्जी ने लिया है और यह बताया है कि कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह को जाता है, ठीक है। और ये देखिए, खबर देखिए, जागरण अखबार में खबर छपी, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, लिखा भी है 590 करोड़ का बैंक फ्रॉड। देखिए, 590 करोड़ का बैंक फ्रॉड। हम लोग अपना मिनिमम बैलेंस 5,000 2,000 बनाए रखते हैं, ठीक है, कि कहीं पेनाल्टी ना लग जाए। और यहां पर 590 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया है। देखिए, लिखा भी है 590 करोड़ का बैंक फ्रॉड, सीबीआई खोलेगी मास्टरमाइंड व सहयोगियों का राज, 6 आरोपित रिमांड पर लिए गए। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। और जो भी इस बैंक फ्रॉड में शामिल है, चाहे कोई बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कोई उद्योगपति हो या कोई सरकारी ऑफिसर हो, यानी कि जितने भी लोग इस बैंक फ्रॉड में शामिल हैं वो नहीं बचेंगे। चाहे वो सरकार के करीबी हो, चाहे वो सरकार के रिश्तेदार हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई नहीं बचेगा। देखिए, लिखा भी है खबर में, अदालत ने सीबीआई के तर्कों पर सहमति जताते हुए 6 आरोपितों अभय कुमार, रिभो ऋषि, स्वाति जो कि अभय कुमार की पत्नी है, अभिषेक सिंगला, नरेश कुमार और मनीष जिंदल के प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं और उन्हें अंबाला सेंट्रल जेल में पेश करने के निर्देश दिए। लिखा है, साथ ही अदालत ने 5 दिन के रिमांड की मांग पर आंशिक रूप से सहमति देते हुए 3 दिन की सीबीआई की कस्टडी मंजूर की। ये सभी फरवरी में गिरफ्तार किए गए थे और मार्च से न्यायिक हिरासत में थे। लिखा भी है, एसीबी सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के आईडीएफसी बैंक का मैनेजर रिभव ऋषि पूरा सूत्रधार है, जिसने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ मिलकर फ्रॉड किया। 6 माह पहले आरोपित ने बैंक की नौकरी छोड़ दी थी, जिसके बाद से सरकारी पैसे से एंजॉय कर रहा था। चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के आईडीएफसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर रहे इसमें शामिल, ठीक है। ऋषि की बनाई योजना पर काम करते हुए अपनी पत्नी व साले को भी शामिल कर लिया। अधिकारियों के पास जाकर अपनी ब्रांच में एफडी बनवाने के लिए लाइजनिंग का काम करता था, ठीक है। यानी कि उसी बैंक का कर्मचारी, उसी बैंक का मैनेजर इतना बड़ा फ्रॉड निकला और 590 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। जरा सोचिए, 590 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। देखिए, लिखा भी है, फर्जी कंपनी की मालकिन स्वाति सिंगला, यानी कि फर्जी कंपनी भी बना डाली। मतलब न सरकार का खौफ है, न कानून का खौफ है। भाई, इन्हें संरक्षण कौन देता है? सबसे बड़ा सवाल है। इन्हें कौन इतना उत्साह देता है कि जाइए करिए फ्रॉड, माफ कर दिया जाएगा?
भाई कोई ना कोई ताकत तो इनके पीछे है, इतना बड़ा फ्रॉड कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, या तो सरकार का डर नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है, सरकार खुद मतलब बड़े बड़े कांड में शामिल है तो जनता का हौसला बढ़ता है। ठीक है, और देखिए कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। देखिए लिखा भी है, फर्जी कंपनी की मालकिन स्वाति सिंगला। अब कंपनी फर्जी थी तो पता क्यों नहीं चला? 590 करोड़ का फ्रॉड हो गया फर्जी कंपनी के नाम पर, तो सरकार क्या कर रही थी भाई? अभी आप सड़क के किनारे एक ठेला लगाए ना तो उसकी जानकारी होती है सरकार को, प्रशासन को। ठीक है, आपके थाने वालों को पता होता है, कि पुलिस वालों को पता होता है कि ये दुकान किसकी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, उन्हें लाइसेंस भी फर्जी तरीके से हासिल हो जाते हैं, सरकार को पता ही नहीं चलता है। देखिए लिखा भी है, फर्जी कंपनी की मालकिन स्वाति सिंगला। लिखा, स्वाति सिंगला ने एक स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के नाम से अपनी कंपनी बनाई, जिसमें वो 75% की शेयर होल्डर है। पति के कहने पर कंपनी बनाकर फंड को दूसरे अकाउंट में भेजा गया, जहां से प्रॉपर्टी व शेयर मार्केटिंग में हिस्सा लिया गया। स्वाति का भाई अभिषेक सिंगला। लिखा है, स्वास्तिक देश कंपनी में अभिषेक सिंगला की 25% हिस्सेदारी है। अभिषेक स्वाति सिंगला का भाई और अभय का साला है। फर्जी कंपनी में हिस्सेदारी के साथ साथ फंड को रियल एस्टेट में लगाने व वहां से निकालने के जिम्मा अभिषेक संभालता था। अब यहां पर देखिए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा था भाई, और सरकार की नाक के नीचे फ्रॉड चल रहा था। इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था, सरकार को पता नहीं लगा। लेकिन अदालत ने यहां पर जो काम किया है, लाजवाब काम किया है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी, जहां पर रियल एस्टेट में यानी कि जो बिल्डर्स हैं, जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, वो बड़ा बड़ा फ्रॉड कर रही हैं। यानी कि जो लोग घर खरीदने जा रहे हैं उनके साथ मतलब ठगी किया जा रहा है, करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार। सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को जहां पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन सरकार जिस तरीके से मनमानी कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं न कहीं इन लोगों के अगर हौसले बुलंद हैं तो कहीं न कहीं सरकार की वजह से है। अगर सरकार सख्त हो जाए तो इनके जो हौसले बुलंद हैं वो कहीं न कहीं इनके हौसले टूटते नजर आएंगे। लेकिन अब क्या ही किया जाए, जब बड़े बड़े घोटाले में सरकार का नाम आ सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह का नाम कोयला घोटाले में शामिल है। शुभेंदु अधिकारी सारा पैसा अमित शाह को भेजते थे और हमारे पास पेन ड्राइव है, हमारे पास सारे सबूत हैं, हम जिस दिन जरूरत पड़ेगी जनता के सामने सबूत को पब्लिश कर देंगे। और एक और यहां पर घोटाला देख लीजिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है, लिखा भी है सीबीआई की 77 ठिकानों पर छापेमारी। देख लीजिए 77 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिल्डरों के खिलाफ 8 राज्यों में एक्शन हुआ है, ताबड़तोड़ केस भी दर्ज किए गए हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि लगभग 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार की नाक के नीचे जो इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, सरकार क्या कर रही है। इस पूरे मामले में आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।